हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से यार रिएक्शन पे आपको कहते हैं वेलकम। मैं हूँ आरजे रफाकत मीर, मेरे साथ मौजूद हैं अदनान मीर। और गाइस आज हम लेके आए एक और ही बड़े ही मजे की वीडियो, क्योंकि हर कंट्री के लोगों को ये जानने की बड़ा शौक चढ़ा होता है कि यार हमारे जो पीएम है, हमारे जो वजीर आजम है या प्राइम मिनिस्टर वो है, कितनी फिजूल खर्ची करते खर्ची करते हैं और उनकी सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होते हैं, वो खाते क्या हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजों पे हर अब बंदे को हम देखेंगे तो आप उस पर शायद अच्छी हुई तो आप प्राउड फील करेंगे। ऐसे ही है। लेकिन होता क्या है, ये आपका टैक्स का पैसा जाया हो रहा होता है उनकी टैक्स का सिक्योरिटी पैसा। पे, चाहे वो हमारा कोई इस लेवल का यानी कि ऑफिसर है या कोई इस पोस्ट पे वज़ीर है, आज़म है, पीएम है, उससे क्या होता है। एक तो आम इंसान को बहुत तकलीफ होती है, रोड्सों पे लगा दिए जाते हैं जी, क्या रूट्स लगा दिए जाते हैं, वो जाम कर दिए जाते हैं कि ये अभी यहाँ से गुजरेगा। गुजरेंगे बास तो का उसके ऐसा बाद होता है 2-2 घंटे खड़ा रहना पड़ जाता है, खड़ा रहना पड़ता है, एम्बुलेंस होती है और बहुत सी परेशानी होती है। पीएम साहब खाना खा रहे होते हैं हाँ, और आप वहां पे पसीना साफ कर रहे होते हैं रोडों पे खड़े हो गए, ऐसा भी होता है। तो ये उस लिहाज से इतनी अच्छी चीज कोई नहीं है। पर ये कि आज हम देखना फिर चाहते भी हैं कि हम मोदी साहब देखेंगे की कि सिक्योरिटी कैसी है, पीएम नरेंद्र मोदी की मोदी सिक्योरिटी की कैसी क्या है। सिक्योरिटी है, वो उस सिक्योरिटी में कौन कौन से फोर्सेस शामिल होती हैं या किस तरह का उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल चेक करना है। और सो गाइज वो खाते क्या हैं ये भी बताएंगे, और इनकी एक डे की जो खुराक है वो कितने में पड़ती है। सो गाइज वो उससे भी आप अंदाजा लगा लेना कि फजूल खर्चियां पता हाँ, ऐसा फजूल खर्चियां पता लगने वाली हैं। सो गाइज करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। सो गाइज करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। जब पीएम मोदी देश के बाहर जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कौन देश के बाहर यानी कि मुल्क से बाहर जब जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी प्लेन में लेकर उड़ते हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनके एक दिन के खाने की कीमत कितनी होगी? और क्या आपको ये पता है कि पीएम मोदी हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? ये उल्टी घड़ी क्यों पहनते होंगे यार, ये जानने के लिए हम ये जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर करें जी, इनको सब्सक्राइब जरूर कर सब्सक्राइब लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जिस कार में सफर करते हैं उसकी कीमत कितनी होगी और वो कितनी सिक्योर है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले देश के पीएम के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो बड़ी अच्छी गाड़ी है। लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी ने दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माने जाने वाली BMW 7 सीरीज 760 ली सिक्योरिटी एडिशन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस बात से आपको हैरानी होगी कि इस कार में गोली तो दूर की बात है, इस पर बॉम्ब का असर भी नहीं होगा। और अगर ये कार लैंडमाइन के ऊपर से भी गुजर जाए तो भी इस कार को कुछ नहीं होगा। और अगर हम इस कार की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए होती है। तो ज्यादा बता दिया। तो बात करते हैं कि पीएम मोदी जब देश के बाहर जाते हैं दो गाड़ियों के काफिले को साथ लेकर उड़ते हैं। जब भी पीएम मोदी देश के बॉर्डर के बाहर कदम रखते हैं तब उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा 4 गुना बढ़ जाता है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी को देश के बाहर ले जाने की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स की होती है। पीएम मोदी के काफिले के साथ उनके कई प्राइवेट प्लेन्स और उनकी कई सिक्योरिटी कार्स वगैरह भी जाती हैं, जैसे कि जैमर्स। ये वो जैमर्स हैं जो बॉम्ब को 100 मीटर के दायरे से ही अपने आप डिफ्यूज कर देते हैं। अब पीएम मोदी अपनी BMW 7 सीरीज की सिक्योरिटी एडिशन वाली कार को भी साथ ही लेकर उड़ते हैं। इसके साथ साथ एसपीजी की एक टीम उनके साथ हमेशा रहती है और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी दूसरी लेयर में उनके साथ ही रहते हैं। पीएम मोदी जब भी किसी और रखनी भी पड़ती है जी, होते हैं थ्रेट होते हैं। पहले एसपीजी के जवान उन कारों को चेक करते हैं। पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो वो बोइंग 777 VVIP एयरक्राफ्ट में सफर करते हैं। कभी कभी पीएम मोदी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी करते हैं और उस वक्त उनके साथ 2 डमीज हेलीकॉप्टर भी होती हैं जो कि उनके किसी जगह पर पहुंचने से पहले ही सभी चीजों की जांच पड़ताल कर लेते हैं। वैसे जब भी पीएम मोदी अपने प्लेन में कहीं जाते हैं तब इनमें से एक सिक्योरिटी एडिशन हेलीकॉप्टर भी इनके साथ ही जाता है जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, जिसे सिर्फ उसी वक्त बाहर निकाला जाता है जब भी पीएम के ऊपर अटैक हुआ हो। पीएम मोदी जब भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तब एयरपोर्ट पर 1 घंटे पहले ही नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है। पीएम जिस
प्लेन में उठते हैं उसमें एक फुली लोडेड किचन, एक स्टे रूम, ड्रेसिंग रूम, मेडिकल रूम और शावर के साथ साथ एक आर्मर्ड रूम भी होता है जिसमें बड़े से बड़े हथियार रखे होते हैं। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी के एक दिन के खाने का कितना खर्चा आता है। पीएम मोदी हर दिन योगा करते हैं और इसीलिए वो हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी सुबह के नाश्ते में पोहा उपमा जैसी गुजराती आइटम्स खाते हैं और दोपहर के समय में वो बहुत ही सादा खाना जैसे कि दाल चावल जैसी चीजें ही खाते हैं और रात के समय में नरेंद्र मोदी दाल रोटी और पनीर जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं और रात के खाने में वो कभी गुजराती कभी राजस्थानी ऐसे करके अलग अलग डिश खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के खाने की कीमत 400 से 500 रुपए ही होती है, लेकिन पीएम मोदी के लिए सभी चीजें शाही तौर पर बनाई जाती हैं जो कि काजू बादाम जैसी चीजों से भरी होती है और खाना टेस्ट करने के बाद ही वो खाना पीएम मोदी को दिया जाता है जिससे उस खाने की कीमत बढ़ जाती है। अगर प्रधानमंत्री के सीनियर शेफ की माने तो उनके एक दिन के खाने में लगभग 50 से 60 हजार रुपयों का खर्चा होता है। अब दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि पीएम मोदी हमेशा उल्टी ये चीज में घड़ी में, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल इस सवाल का जवाब पीएम मोदी से खुद अक्षय कुमार ने पूछा था और तब पीएम मोदी ने उन्हें ये बताया कि वो अक्सर मीटिंग्स में बैठते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वो ऐसे घड़ी देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो उन्हें बोर कर रहे हैं और उसको इंसल्ट फील होती है और पीएम अच्छी लॉजिक है और इस तरह वो यानी कि आप इस तरह भी करके देख सकते हैं। आप इस तरह करेंगे ना वैसे करेंगे तो आपकी नजर खुद ही पड़ जाएगी। वैसे इस तरह अगर हाथ इधर रखा हुआ है तो फिर भी आपको पता चल जाएगा। इस तरह जब आप करके देखते हैं तो सामने पता चलता है कि टाइम देख रहा है, या तो ये बोर हो रहा है या लेट हो रहा है कि जाना है या कुछ ना कुछ इशू जरूर है। एक ये चीज अच्छी है, दूसरे नंबर पे 60,000 अगर इंडियन अगर लग रहा है तो 30,000 में एक घर, पूरे घर का खर्चा महीने के पूरे महीने का एक तकरीबन फैमिली हो, छोटी फैमिली के लिए 5 लोगों की फैमिली हो तो खाने का कह रहे हैं, खाने का तकरीबन 30 में वो सरवाइव कर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी तकरीबन 2 घरों के खाने का खर्चा एक दिन का मोदी साहब लगा देते हैं। और उसके बाद एक चीज और भी है, अगर इसको कन्वर्ट किया जाए पूरे मंथ पे अगर डिवाइड किया जाए तो ये 15 लाख से ऊपर बनता है। ठीक है, 20 हाँ, लाख 60 तकरीबन 50 अगर हजार हो तो वो बन जाता है 15, तो वरना ज्यादा ही बनता है। सो गाइस ये चीजें थोड़ी बहुत ही हम लोग तो कहते हैं, हमें तो प्राउड फील होता है क्योंकि जब कोई अदर कंट्रीज का कोई देख रहा होता है उस पर बहुत ज्यादा, इस वक्त हम उन पे रिएक्शन दे रहे हैं तो आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी कि जी उनके इतनी सिक्योरिटी है, इतने हेलीकॉप्टर, इतने जहाज साथ जाते हैं, तो आप प्राउड फील कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप अपनी जगह पे सोचें तो ये आपका नुकसान होता है, लेकिन ठीक है कि प्रोटोकॉल होना भी जरूरी होता है क्योंकि आपको होते हैं थ्रेड होते हैं, एक अहम शख्सियत के लिए थ्रेड होते हैं। कुछ अगर ऐसी शख्सियत कुछ होता है तो मुल्क की बदनामी भी होती है, कोई शक नहीं, इसलिए ये चीज जो है बेस्ट है, लिहाज से ठीक भी है। लेकिन कोशिश किया करें कि आप एक ऐसे इंसान बने ताकि जिस तरह यूरोप में बहुत कम, हाँ वो देखा जाए तो उसमें क्या कहते हैं, साइकिलों पे भी आते जाते रहते हैं। चाइना के जो सदर हैं वो भी साइकिलों पे घूमते रहे, उनको भी देखा गया। तो उसके अलावा वो यार क्या नाम है, कौन सी कंट्री थी ये, बरतानिया हो गया या जिस तरह वो इंग्लैंड, इस बहुत से मुल्क हैं जिनमें आपने देखा होगा कि जो उनके पीएम है या उनके जो वजीर हैं या सदर हैं, उनको आपने एक चीज जरूर जो है ना आपने जजमेंट की होगी कि उनके साथ सिक्योरिटी जो होती है, लेकिन एक नॉर्मल बेस पे, जिस तरह नॉर्मल वो सड़क पे जा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन बननी चाहिए। हमारी कंट्रीज में भी, हमारी कंट्री में भी यही होना चाहिए कि यार के जिस तरह एक आम आदमी सफ़र कर रहे हैं उसी तरह एक वजीर भी करे, तो फिर उसको वो चीज़, एक चीज़ और भी है, आपको अगर मुल्क की हालात का पता करना है ना तो फिर आपको अपने लोगों में घुल मिल के चलना पड़ता है। तो वीडियो जा रही है बहुत ऊपर क्योंकि हमने ज़्यादा डिस्कस किया, वीडियो लंबी हो रही है। सो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। सो गाइस इसी के साथ चाहेंगे इजाजत, जिंदगी रही सांसों ने दिया साथ, सांसें रही चलती। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।